कॉन्ट्रैक्ट आपके घर वाले और दुकानदार के दरमियान था, समझे बात को, यानी कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान था। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होता है, एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो एजेंट कोई भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, इस केस में मजे की बात, अभी हमने बात जो की थी, हमने कहा था कि जनाब एजेंट जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल को, ऐसे ही है। और हमने कहा जनाब एजेंट जो है वो माइनर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटेंट भी हो सकता है और नॉट कॉम्पिटेंट भी हो सकता है। अगर कॉम्पिटेंट हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और अगर कॉम्पिटेंट ना हुआ तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि भाई साहब प्रिंसिपल भाई तुम्हें सोचना चाहिए था, जब बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट, जब बच्चे को एजेंट बना रहे हो और वो बच्चा खेलकूद में लग गया जाके, उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी, तो फिर उसमें बच्चे की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिंसिपल को। क्लियर? समझ आ गई बात की? देखिएगा जी, who may employ agent, any person who is the age of majority according to law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। ठीक है, competent to contract हुआ तो वो प्रिंसिपल हो सकता है, नहीं कि वो एम्प्लॉय अपना एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। उसके बाद जनाब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए, मारिया 17 years old employed आजम 36 years old as her agent to finalize a business deal with तारिक। हाँ जी भाई साहब, हो सकता है एक माइनर जो है वो एजेंट एम्प्लॉय करवा सकती है? हमने कहा जी नहीं। आजम मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मारिया विद तारिक, मारिया इज नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय एन एजेंट अंडर द लॉ, तारिक कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मारिया बट मे इन्फोर्स इट अगेंस्ट आजम। ठीक है, समझा की बात की? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के दरमियान नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर जैसे अब यहाँ पे उसने केस में बता दिया कि मारिया ने आजम को भेजा कि क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, किसके साथ? तारिक के साथ। मारिया क्या बन गई? प्रिंसिपल। आजम क्या बन गया? एजेंट, और ये थर्ड पार्टी। अब मारिया है माइनर, आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तारिक के साथ। अब लॉ कहता है जनाब क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो तारिक और मारिया के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो जाएगा? एजेंट के साथ हो जाएगा। तो तारिक एजेंट को आकर पकड़ेगा, भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, एक माइनर प्रिंसिपल को मेरे सामने लेके आ रहे हो, दफा जो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का। समझ आ रही है बात की? मतलब प्रिंसिपल जो है वो कभी भी माइनर नहीं हो सकता। आगे देखिए जी, हु मे बी एन एजेंट एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट। एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है जी? whether he is competent or not. Such agent shall be responsible to his principal according to the provisions contained in the contract act. ये क्या होंगे? अगर कॉम्पिटेंट है तो नॉर्मली क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल होंगे, एक्सेप्ट व्हेन सच पर्सन इज माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर ये बंदा नॉट कॉम्पिटेंट है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोनों एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, परवीन 25 years old employed Azam 36 years old as her agent to finalize a business deal with Tariq. Azam made the contract on behalf of Parveen with Tariq. Azam as an agent shall be responsible to Parveen in case of breach, in case he breaches his duty as an agent. ठीक है जी, क्योंकि competent था, competent agent था, अगर वो breach of duty करेगा तो वो प्रिंसिपल को क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन नीचे वाली एग्जाम्पल देखिए, परवीन 25 years old employed आसिफ 15 years old, उसने माइनर को क्या किया? अपना एजेंट अपॉइंट किया एज हर एजेंट टू फाइनलाइज द बिजनेस डील विद तारिक। आजम मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन विद तारिक। आजम एज एन एजेंट, आसिफ मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन विद तारिक।
आसिफ एज एन एजेंट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रवीण इन केस ही ब्रीचेस हिज ड्यूटी टू एज एन एजेंट। क्योंकि आसिफ कौन है, माइनर है, तो लिहाजा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिंसिपल को। क्लियर? यहां तो के मसले मसाइल। और एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस की थी। उनमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि जनाब एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं होती। जब आप एजेंट अपॉइंट करेंगे तो कोई लाजमी नहीं कि कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। आप किसी भी बंदे को एजेंट अपॉइंट करके अपना काम करवाएं, उसको बेशक पैसे ना दें, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर? समझ आ गई बात की? एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए। अरसलान प्रोमिसेस टू सेल फैसल हाउस ऑन हिज बिहाफ। अरसलान ने फैसल को कहा कि भाई साहब मैं आपके बिहाफ पे आपका घर भेज दूंगा, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? होगा जी। एन एग्रीमेंट बिटवीन अरसलान एंड फैसल इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर? चलें जी, इंशाल्लाह कल यहाँ से हम लोग